नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार। एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप आज ही जुड़ें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे गंगा सप्तमी के बारे में। गंगा सप्तमी क्या है? गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे की जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या हैं? गंगा जी को जाह्नवी क्यों कहा जाता है? इन्हें क्यों भगीरथी कहा जाता है? ऐसी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, गंगा नदी सबसे पवित्र नदियों में एक मानी जाती है और हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से हमारे को मोक्ष मिलता है, अमोघ फल मिलता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद से लेकर आधुनिक साहित्य तक होता है। गंगा सप्तमी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। यानी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा की पूजा की जाती है, देव पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा जी शिव की जटाओं में समाहित हुई थी। इसलिए गंगा सप्तमी का अपना एक महत्व है। और जिस दिन धरती पर गंगा जी आई, यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा जी धरती पर आई थी, इसलिए उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यानी गंगा सप्तमी का दिन इसलिए महत्व है क्योंकि इस दिन गंगा जी चलकर शिव जी की जटाओं में आई थी। इसलिए गंगा सप्तमी का एक विशेष महत्व है और बड़ी श्रद्धा, आदर और पूजा के साथ में गंगा सप्तमी का पर्व यह मनाया जाता है। देव पूजा की जाती है और हमारी यह मान्यता है कि गंगा अमोघ फलदायिनी है, इसलिए गंगा को पवित्र नदियों में एक माना जाता है। वैसे गंगा जी के करीब 108 नाम हैं। कई नामों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन मुख्य नाम जो है वो हैं जैसे जाह्नवी, देव नदी, इसके अलावा शिव शीश धारिणी, भगीरथी, त्रिपथगा, ऐसे कई नाम हैं जो गंगा जी को इन नामों से जाना जाता है। गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में, प्रादुर्भाव के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम उनमें से कुछ कथाओं को जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं, जो हमारे किंवदंतियों पर आधारित हैं, जो शास्त्रों पर आधारित है, वो आपके बीच में साझा करने वाले हैं। वैसे कई सारी कथाएं, कुछ पौराणिक कथा हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। एक आती है कथा सगर के बारे में। राजा सगर हुए थे। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। राजा सगर बड़े प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, अपने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान किया प्रजा की सुख समृद्धि की कामना के लिए। उस अनुष्ठान में एक अश्व की जरूरत थी, एक घोड़े की। अश्व भी उसका एक अभिन्न हिस्सा था। राजा सगर जो थे वो उनके कई वर्षों तक कोई पुत्र नहीं हुआ। जब उन्होंने तपस्या करी तो उनको एक विशेष जादुई तरीके से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 60,000 पुत्र थे उनके। और जब राजा सगर ने अपने प्रजा की सुख समृद्धि की कामना के लिए अनुष्ठान का आयोजन किया तो उसका हिस्सा था एक अश्व, एक घोड़ा। और वो अश्व, जब इंद्र ने ये देखा कि राजा सगर इस तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं तो उन्होंने उस अश्व को पकड़ लिया और उन्होंने एक ऋषि, कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जब उस अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने सारे पुत्रों को पृथ्वी पर सभी जगह भेज दिया और जब खोज करते करते ये देखा कि वो अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है, तब उन्होंने ये सोचा कि ये अश्व को इन्होंने रोक लिया है या इसे उन्होंने बांध लिया है। तब कपिल मुनि का उन पुत्रों ने उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, जिससे कपिल मुनि जो तपस्या में थे वो बड़े क्रोधित हुए और जैसे उन्होंने आंख खोली तो अपनी क्रोधाग्नि से वो सारे के सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। इस तरह से कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि के कारण सगर के सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए और क्योंकि उनका ना अंतिम संस्कार हो पाया था, जिसके कारण उनकी आत्माएं प्रेतात्मा बनकर इसी तरह से विचरने लगी। इनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली। राजा सगर के वंश में ही एक दिलीप हुए थे और उनके पुत्र थे भगीरथ। जब उनको इस बात का
पता चला तो उन्हें इस तरह की जब राजा भगीरथ को यह पता पड़ा कि गंगा के द्वारा ही उनके पुरखों का मोक्ष हो सकता है, तो उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ करी। उन कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी की तपस्या करी और जिससे ब्रह्मा जी ने गंगा जी को धरती पर जाने के लिए दिया। जाने के लिए धरती को ब्रह्मा जी ने गंगा जी को धरती पर जाने के लिए कहा ताकि उनके भगीरथ के पुरखों का मोक्ष मिल सके। लेकिन गंगा जी का वेग इतना तेज था कि जब वो स्वर्ग से चलकर अगर धरती पर आती तो सारे धरती में प्रलय हो सकता था। उनका वेग इतना था कि पूरी धरती हिल सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव को गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित करने को कहा। तो जिस तरह से उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और जब गंगा चलकर स्वर्ग से चलकर आती है तो भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो जाती है। भगवान शिव अपनी जटाओं में उनको रोक लेते हैं और गंगा के प्रवाह को, वेग को कम कर देते हैं और कुछ एक जटा खोलते हैं जिससे गंगा धीरे धीरे फिर प्रवाहित होने लगती है और शिव के संपर्क में आने से गंगा और भी पवित्र हो जाती हैं। इसलिए गंगा सप्तमी के और वो दिन जिस दिन शिव की जटाओं में गंगा आई थी वो दिन था वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन। इसलिए शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मित्रों गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए कि इसी दिन गंगा जी चलकर शिव जी की जटाओं तक आई थी। इसलिए गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है और गंगा बहुत ही पवित्र नदियों में एक मानी जाती है जो अमोघ फलदायिनी है, मोक्षदायिनी है। और ऐसा माना जाता है हमारी हिंदू मान्यताओं में कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। एक विशेष मान्यता है गंगा जी के प्रति। और जिस दिन गंगा जी वहाँ से चलकर धरती पर आई थी वो दिन था ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन और इसलिए उसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कि किस तरह से गंगा जी चलकर शिव की जटाओं तक आई। लेकिन भगीरथ के जो पुरखों का मोक्ष तभी मिल सकता था जब गंगा जी चलकर धरती तक आए। तो भगीरथ जी ने कठोर तप किया और गंगा जी चलकर धरती तक आती हैं। इसलिए भगीरथ जी के जो प्रयास हैं, आज भी हम कोई कठोर या दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि भगीरथ प्रयास किया, यानी भगीरथ जी ने इतना प्रयास किया, राजा भगीरथ ने, कि स्वयं गंगा चलकर धरती पर आई। इस तरह से शिव की जटाओं से निकलकर जब गंगा धरती पर आ रही होती है तो रास्ते में एक जानू ऋषि का आश्रम पड़ता है। उनके मार्ग में जानू ऋषि का आश्रम पड़ता है जहाँ पर जानू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। लेकिन गंगा जी जब अपने प्रवाह के साथ में जब आ रही थी तो जानू ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है और उनके आश्रम और उनके खेत आदि भी बह जाते हैं, जिससे जानू ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने क्रोधवश गंगा जी को पी लिया। यानी उन्होंने गंगा को अपने मुंह में ले लिया, उनका गंगा जी को पूरे पानी पी लिया। जब जानू ऋषि गंगा जी को पी लेते हैं तो देवता सभी जानू ऋषि के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं उनको गंगा जी को मुक्त करने के लिए, और निवेदन करते ताकि भगीरथ जी के प्रयास सफल हो सकें। तब जानू ऋषि उनके आग्रह को स्वीकार करते हैं और अपने कान से गंगा को निकालते हैं। इसलिए गंगा जी का एक नाम और जानवी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए जानवी के नाम से भी इस गंगा को जाना जाता है। तो मित्रों एक नाम गंगा का, जैसे हमने बताया कि जानवी भी है, जानवी ऋषि के कान से निकली थी, इसलिए इसके साथ में भगीरथी भी कहते हैं क्योंकि भगीरथ ने इसको धरती पर लाए थे। राजा भगीरथ अपने प्रयासों से इसको धरती पर लेकर आए थे। और एक और बात, क्योंकि गंगा जी स्वर्ग में भी बहती हैं, धरती पर भी हैं, और यहाँ से बहकर वो जो भगीरथ जी के जो सारे पुरखों की मोक्ष के लिए वो पाताल तक गई थी, इसलिए पाताल लोक में जाती है। यानी कि ये तीनों लोकों में गंगा जी बहती हैं, इसलिए इसे संस्कृत में त्रिपदघा के नाम से भी जाना जाता है गंगा जी को। ये तीनों लोकों में बहती हैं। इसके अलावा भी गंगा जी की उत्पत्ति के संबंध में कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी कथा हैं, उसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। आज हम इतनी जानकारी देते हैं कि गंगा सप्तमी का महत्व क्या है, क्योंकि इस दिन गंगा जी शिव की जटाओं में समाहित हुई थी। एक और बात, गंगा सप्तमी या गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, देव पूजा का विशेष महत्व, विशेषकर शिवालयों में पूजा करने का विशेष महत्व है। यह दिन दान पुण्य करने का के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का, गंगा पूजन का, देव पूजा का विशेष महत्व है। आइए हम अपनी संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को समझें
हमारे संस्कृति की जो विरासत है उस ज्ञान को समझने की कोशिश करें। और जो भी पर्व, जो भी त्योहार हम मनाते हैं, उसके पीछे की जुड़ी हुई अगर हम पौराणिक घटनाओं को समझें तो उनको मनाने का आनंद और भी बढ़ जाता है। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं हैं वो आपके बीच में साझा की जाए, और ये जानकारी जो भी हमने संग्रहित करी है वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।